हम लोग रात को जब भी सोते हैं, अधिकतर लोग सपने देखते होंगे, देखते हैं? और उन सपनों में ना जाने कितने महलों में घूम लेते हैं, कितने बाग बगीचों में चले जाते हैं, कई बार तो भगवान जी के दर्शन भी कर जाते हैं, कई बरसाना पहुंच जाते हैं, कई मथुरा पहुंच जाते हैं, कई अमरनाथ जी चले जाते हैं, जहां मन करता है मतलब वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या वो सच होता है? आंख खुलती है, पता लगता है कि उसी बिस्तर में पड़ो जब रात में सोए। तो ये संसार जो है ना, एक प्रकार से भगवान का स्वप्न है। ये जो संसार है ये भगवान का स्वप्न है, और भगवान ने यहाँ पर हमें उत्तम कर्म करने के लिए भेजा हुआ है कि अगर तुम कुछ उत्तम कर्म कर सकते हो तो इस लीला में वो भागीदारी निभा लो। जब मैं छोटा था तो मैं अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ रहा था कि मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने बड़ा सोचा, बड़ा विचार किया। 15 साल की आयु में तो मैंने पता अपने मन में एक बात ठान ली उसी दिन से कि ये जो संसार है ना, ये भगवान का बनाया हुआ, सभी जानते हैं। मैं कोई अनोखी बात थोड़ी ना कह रहा हूं, भगवान का बनाया हुआ। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं केवल इतना कर सकता हूं कि इस भगवान की लीला में जो अपना योगदान दे सकता हूं अच्छे से अच्छा। दूसरा, हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 2 बातें जो मैं आप लोगों को आज यह शास्त्रों से बताना चाहता हूं। एक के संसार में किया है पूर्ण ब्रह्मी सत्य है, सब में। आप जितने भी अपने भाई बंधु, अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई मैं कैसे भूल जाऊं ये मेरा बाप है, मैं कैसे भूल जाऊं ये मेरी माँ है, मैं कैसे भूल जाऊं मेरा भाई है, मैं कैसे भूल जाऊं मेरी संतान है। तो कोई नहीं कह रहा आपको भूलने के लिए, कहाँ कोई कह रहा है? भूलने के लिए नहीं कह रहे, उनसे कर्तव्यनिष्ठ होकर के व्यवहार करें। कर्तव्यनिष्ठ होकर के, कर्तव्य मतलब जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना आरंभ कर देता है ना, वह आधे दुखों से वो वैसे छूट। एक पिता है, उसका कर्तव्य है कि अपने परिवार का लालन पोषण करना। वो अगर अपने उस कर्तव्य को कर्तव्य मान करके, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, घर में भोजन खाया हो, चाहे पियो नहीं पियो, नौकरी पर जाना है तो बस उठे, नहाए धोए, फटाफट नौकरी में भाग गए। कारण तनख्वाह मिलेगी ना, अब तनख्वाह मिलेगी तभी तो घर चलेगा। तो इसी प्रकार से जब आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्म करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर के जब एक माँ अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, एक पिता अपने परिवार का लालन पोषण करता है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, एक बहन अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करती है, एक बहन अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करती है। क्योंकि एक बहन एक ऐसी महाशक्ति है कि अगर वो चाहे ना तो पूरा परिवार नाश हो जाए, और वो चाहे तो पूरे परिवार लोग जाए। तो जहां आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके तमाम दोष दूर हो जाएंगे। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही कि तू कर्म करना, कहे को इतनी चिंता कर रहा है, सामने कौन खड़ा है, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है, कब मार रहा है, कहां मार रहा है, कहे को सोच रहे हैं। अगर तू ये सोचने में लग जाएगा ये मेरा, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, वो मेरा, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, ये मेरा है, इसको कैसे मार सकता हूँ, तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो केवल कर्तव्य कर। इस समय तेरा कर्तव्य है, तू रणभूमि में है तो रण कर। आप यहाँ पर एक कर्म भूमि में हो, अपने कर्म। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर करने लग जाएगा ना, आप यकीन मानना आपका जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अब आप एक सोचो, एक पिता ये सोच ले, ठान ले कि मैंने कुछ भी करना, अपने परिवार का लालन पोषण करना, तो उसका पूरा परिवार सुखी। और दूसरी जगह दूसरा एक पिता तो क्या भाड़ में जाए, परिवार मुझे क्या लेना, मुझे सुबह शाम अपना जो बस्ती में 2-4 पैग लगाने हैं, सुबह 2-4 पैग लगाने हैं शाम को, उन्हें कोई कर्तव्य से लेना देना नहीं है। क्या हो, पूरा परिवार दुखी, वो खुद भी दुखी, परिवार भी दुखी। तो जहां आपने अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया ना, आपका तमाम जितने भी दुख हैं, मैं मानता हूं 99.9% खत्म हो गया। तो मेरी आप सभी से ये निवेदन, ये प्रार्थना है कि प्रयास करें कि अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होने का संकल्प लें।